नाज़रीन, रात के अंधेरे में हुकूमत ने अवाम को हाई वोल्टेज का झटका दिया है। हुकूमत ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में एक बार फिर 7.5 रुपये इजाफा किया और उसकी मंजूरी दे दी है। इजाफे के बाद बिजली की औसतन फ़ी यूनिट टैरिफ 35 रुपये 42 पैसे बढ़ाकर 42 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगी, जबकि सेल्स टैक्स के नफाज के बाद बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 50 रुपये तक पहुँच जाएगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा और इसके साथ सरकारी इदारों की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आवाम पर डाला जा रहा है। कई बरसों की बिजली के बिलों में टीवी 35 रुपये वसूल की जाती है फ़ीस, और अब रेडियो फ़ीस की मद में अब 15 रुपये भी बिजली के बिलों में वसूल किए जाएंगे। इसके साथ ही रियल स्टेट और ज़रूरी शोबों पर टैक्स से मुतल्लिक भी हुकूमत और IMF के दरमियान मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। IMF ने मुआहदे की तफसीलात में बताया कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि प्रॉपर्टी और ज़रूरी शोबे पर टैक्स लगाए जाएंगे, मगर वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से खबरों की तरदीद की है। कौमी असम्बली में बताया कि ज़राअत और प्रॉपर्टी पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा, मगर FBR के ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी और ज़रूरी शोबे पर टैक्स आयद करने का फैसला नई हुकूमत को करना होगा और इन शोबों पर टैक्स लगाने के लिए आलमी बैंक से मुआवनत ली जाएगी। अब इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि हम जब पहले भी बात कर रहे थे तो यही बात कि नाकिस कारकर्दगी तो है ही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें भी बहुत कमी कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें और ख़ास तौर पर इनकी जो नाकिस कारकर्दगी है इदारों की, हमारे सिस्टम की इन खामियों की वजह से आम आदमी पिस रहा है। तो जिस तरह से अब ये बिजली महंगी कर दी गई है, फिर 7.5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी की गई है, कब तक आवाम पर बोझ लादने का सिलसिला चलता रहेगा? क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत, ये तो जाने वाली है, आने वाली हुकूमतों की तरजीहात में होगा कि आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करना है? देखिए जी, ये तो आने वाली हुकूमत के भी हाथ पांव बांध के चले जाएंगे। ये सिर्फ एक हुकूमत का मसला नहीं है। अब मुझे पेशावर से आज ही पता चला कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे सेहत कार्ड, जो गरीब लोगों को एक ट्यूमर का मरीज है उसका ऑपरेशन होना है, तो उसको बताया गया कि सेहत कार्ड बंद हो गया है, लेकिन उसकी तो अदायगी हो रही है। जी मैं अदायगियाँ नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं। ये आज अखबार में इन्होंने खबरें भी छपवाई हैं, मैंने चेक किया है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जाहिर है गरीब लोगों के लिए अखराजात सेहत कार्ड बंद करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ये जो 2.3 अरब रुपए की पंजाब में गाड़ियां ले रहे हैं, ये कैसे खरीदेंगे? अगर वो ये अखराजात लोगों पे मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, बिजली के चार्जेस ज्यादा नहीं करेंगे, तो फिर इनके अपने जो अल्ले तल्ले वो कैसे पूरे होंगे? और इस हवाले से डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने अपने एक मजमून फ्राइडे टाइम्स में लिखा है, मैं वो एक मुख्तसर उसका आपको बता देता हूँ। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि इस मुल्क पे एक करप्ट सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, शातिर सियासतदान और मुनाफों के भूखे बिजनेसमैन, इस मुसल्लस का, इस तिकोन का कब्जा है। और इसकी वजह से ये एक बड़ी माशाल्लाह खुशहाल तिकोन है, जबकि मुल्क और हुकूमत जो है वो उतना ही गरीब तर होते चले जा रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान के हालात के खुलासा इकरामुल हक साहब बड़े अरसे से इन तमाम उमूर पे लिख रहे हैं, लेकिन वो मुझे उन पे तरस भी आता है कि हमारे जैसे लोग लिख लिख के मर गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे खर्च करने होते हैं वो इन चीजों को देखे बगैर सिर्फ अपने इंतखाबी मफादात को सामने रखते हुए, अपने ग्रोही मफादात को सामने रखते हुए लूट, यानी जो कर्जे मिल रहे हैं उसको भी लुटा रहे हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। और ये जिस तरह सेहत कार्ड और भी बहुत सारे इसके केसेस हैं इस ज़मन में। अमान मसूद साहब, आखिर हुकूमतों की तरजीहात में वो आदमी, आम आदमी जो वोटर होता है, जिससे वोट लेकर ये जाकर हुकूमत करते हैं, वो क्यों नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपके ख्याल में कोई भी हुकूमत जानबूझकर महंगाई करती है ताकि लोगों के अंदर उसका इंप्रेशन खराब हो जाए, लोग उससे नफरत करें, उसे बुरा भला कहें, उसे वोट ना दें? ये नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। हुकूमतें मजबूरी में महंगाई करती हैं। बहुत सारी गुज़िश्ता हुकूमतों का मलबा अपने कांधों पर उठाए गवर्नेंस कर रही होती है। एक मुल्क का एक खजाना है, एक किटी है, एक दस्तरखान है, उसमें से सबको मिलना है। अब महंगाई के, आपने बिजली के बिलों के हवाले से बात अधूरी करते हैं हम लोग, मुकम्मल बात नहीं करते। आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि जिनके बिजली के बिल 200 यूनिट हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा। आपको पता है कि उन लोगों की तादाद कितनी है? वो 54% पाकिस्तान है।
उसके बाद जो मुतमव्वल किस्म के लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं, लगने चाहिए। दुनिया के हर माशरे में जब आपके पास खजाने में पैसे नहीं होते तो आप इस तरह के टैक्सेस लगाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या टैक्सेस का बोझ आप आम आदमी पर ट्रांसफर कर रहे हैं, गरीब के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, या उसकी जान इस मुश्किल हालात में बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिजली के बिलों की मद में ये बात बिल्कुल सही है कि 200 यूनिट वाले जितने लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए गए। और अगर आपके पास खजाने में पैसे ही नहीं है तो आपने किसी तरह आपने गरीब आदमी को फलाह भी देनी है, ये मुल्क भी चलाना है। दूसरी एक, मैं आपकी इजाजत से, मैं वैसे किसी की जात पे कमेंट नहीं करता, अभी कुछ देर पहले एक साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता, आपके प्रोग्राम में कमेंट किया और 90 की दहाई के हवाले से बात किया। मुझे उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद यूं लगा कि जैसे अचानक जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, चारों तरफ आग लग जाएगी, हंगामा हो जाएगा, काली आंधियां चल पड़ेंगी। भाई आप अपने तजिए के अंदर बैलेंस रहें। ये मुल्क बड़ी दुआओं से, बरकतों से, मोहब्बतों से बना हुआ है। उस तकरीर को सुनने के बाद मुझे यूं लगता, खुदा ना खास्ता 10 मिनट के बाद कोई इस मुल्क के साथ हादसा हो जाएगा। आप यकीनन लोगों से इख्तिलाफ करें, यह आपका हक बनता है, लेकिन ये मुल्क बड़ी मोहब्बतों से बना हुआ है। इसकी असास पर, इसकी बुनियाद पर, इसके कयाम पर और इसके मुस्तकबिल पर अचानक यूं उंगलियां ना उठा दें कि लोग आपका तजिया सुन के इस मुल्क से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाए। ये तो गलत तरीका है तजिए का। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और आपकी राय हमारे लिए अहम है। सही, बिल्कुल जी। आपने आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और डॉक्टर हसनैन साहब भी गालिबन बात कर रहे थे जिस पर आपने कमेंट किया, मैं उन्हीं की तरफ ही जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आप पहले भी बहुत सारे इदारों की जो उनके अंदर फ्लॉज हैं उनकी निशानदेही कर रहे थे, बात कर रहे थे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि हम आम आदमी को, हुकूमतों की बात कर रही हूँ, रिलीफ देने में नाकाम रहते हैं? क्या हम वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते? क्या कबाहतें क्या हैं? असल मामला ये है कि हम किसी भी कोशिश कर लें, और जितनी भी यहाँ पर अभी कोशिश हुई मेरे से पहले, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जो नवाज शरीफ साहब और जो ये करप्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए दोबारा से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इस तरह का नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते जब आपके पास स्टैट हो, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 380 अरब रुपए की बिजली चोरी सामने नजर आ रही हो, जो कि 520 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। उसके अलावा जब एलएनजी के ऊपर आपको बिजली बना के दे रहे हो, यानी 51.42 की बिजली बना के दे रहे हो, और हाइड्रो, और आपने डैम ना बनाए, और आपने 90 की दिहाई से, मैं दोबारा से कहूंगा, वो कौन लोग थे जिन्होंने दूर दराज जो है वो इसके बिजली के यूनिट्स बनाए, और उसके बाद लाइन लॉसेस अब कंफर्म हो चुके हैं। और यही वो दौर था, यही नवाज शरीफ साहब का दौर था, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर था, और जरदारी साहब ने इसके अंदर बेशुमार मामलात बनाए और ये दूर दराज जाकर बनाए, और लाइन लॉसेस जो हैं वो इन एनी केस इनएविटेबल हैं। और वो तकरीबन जो अब आपको सस्ती तरीन बिजली बनती है वो 6.94 की बनती है। ना आपने न्यूक्लियर यूज किया, ना बिगास इस्तेमाल किया, ना लोकल गैस इस्तेमाल की, ना विंड की, और ये सब अगर पैदा कर भी लें तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं आपको बताता चलूं कि विंड गैस भी अगर आपकी हो तो 33.64 रुपए की बनेगी, जो कि सबसे ज्यादा महंगी है। और इंडिया का अगर कंपैरिजन में करूं तो ज़र मुबादला के ज़खायर आपके जो है वो तकरीबन, अच्छा मुझे बात मुकम्मल एक दफा कर देने जी, क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ एक्चुअली जाना है। आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, आपकी बिजली, आपके गैस, आपकी आवाम इस टाइम पे 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 46,000 जो आदमी कमा रहा है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। अभी इनके स्टैट सारे के सारे गलत हैं। 400 के ऊपर जो यूनिट है वो अगर आप जरा गौर से समझ लें तो 12,300 रुपए की जो है वो बिजली, और उसके बाद अगर एक यूनिट भी मजीद आप खर्च करते हैं तो आप जो है वो 20,000 से 16,000 से 20,000 की केटर पे चले जाते हैं। तो फिर आपकी जो है नवाज शरीफ का और जरदारी साहब का सॉफ्ट इमेज जो है वो विद इंस्ट्रक्शन अगर आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो खुदारा नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये आपकी देखें किसी भी एक्सपर्ट से हो सकती है कि उनकी राय कैसी है, आप उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में इस किस्म का कुछ नहीं है कि हम किसी के लिए कोई बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल रखेंगे रमीज साहब और जवाद फैजी साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।